खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका डर था। भारत में तबाही मचाने वाली वबा ने अब पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस कातिल मर्ज की चंद नई अक़साम पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं, जिसके बाद हालात संगीन होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अफ्रीकी और ब्राजीलियन कोरोना वायरसेस कितने मौलिक साबित हो सकते हैं? क्या अब भी हमें एहतियात की जरूरत नहीं है? क्या पाकिस्तानी अवाम को डंडे से रोका जा सकेगा? और आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को क्या करना होगा? इन सब सवालात के जवाब आज की इसी वीडियो में हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता चंद रोज से ये खबरें मंजराम पर आ रही हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की नई अक़साम रिपोर्ट की गई हैं। वायरस की खतरनाक अक़साम की पाकिस्तान आमद और मौजूदगी मामूल के कोरोना वबा से हटकर संगीन और खतरनाक सूरत हाल का बायस बन रही है। नए और खतरनाक किस्म के वायरस की तस्दीक हो चुकी है। बरतानवी किस्म के वायरस के फैलाव की शरह 60% नहीं बल्कि अमवात की शरह भी 68% है। दीगर 3 अक़साम से मुतासरा अफराद पर वैक्सीन भी असर नहीं करती। चीन, बरतानिया, भारत के बाद ब्राजीली और अफ्रीकी कोरोना वायरस दुनिया में जिस तेजी से फैल रहा है, ये नई सूरत हाल कौमी सतह पर इंतहाई तशवीश का बायस है। जुमे को कराची और अगले ही रोज मियांवाली और इस्लामाबाद में इसके केसेस सामने आने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि गुज़श्ता रोज भी ऐसे ही चंद केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक ब्राजीली वायरस इस्लामाबाद के शहरी, जबकि अफ्रीकी वायरस की तशखीस मियांवाली से लाए गए नमूने से हुई। मजीद बरां चीन में एक नई किस्म की मौजूदगी की तशखीस के बाद हुकूमत ने वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हुकाम के मुताबिक कोरोना 20, 16, 17 किस्म बैरून मुल्क से आने वाले अफराद में पाई गई है, जो पहले भारत में सामने आई थी। इस हौलनाक सूरत हाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जा सकते हैं। हालात के संगीन होने के खदशात इसलिए भी कवी हैं कि पाकिस्तानी अवाम SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही और संजीदगी से इस मर्ज की हलाकत खेजी को समझने की कोशिश नहीं की जा रही। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नई अक़साम दरियाफ्त होने से कबल जो वायरस पाकिस्तान में मौजूद था, उसका इलाज वैक्सीन की सूरत में किसी हद तक मुमकिन था। यही वजह है कि वैक्सीन लगाने के अमल में तेजी लाने और अवाम से वैक्सीन लगाने की अपील की गुंजाइश मौजूद थी। तहम अब नई किस्म ना सिर्फ ला इलाज है बल्कि ज्यादा मौलिक और खतरनाक भी है। ये मालूमात सिंध हुकूमत की वजीर सेहत ने दी है, मगर इस हवाले से अभी तक NCOC की जानिब से कोई हिदायतनामा और वजाहत सामने नहीं आई, जो कि हैरान कुन अमर है। वबा के इस आलम में ना तो सियासी बुनियादों पर किसी ताखीर की गुंजाइश है और ना ही गफलत का कोई मौका है। इसके बावजूद सुस्ती से काम लिया जा रहा है। 22 करोड़ आबादी में कम से कम 70% लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन जल्द अज जल्द फ्राहम करने की जरूरत है, जबकि 2021 के इख्तिताम तक 4.5 करोड़ अफराद को इसकी फ्राहमी का अंदाजा लगाया गया है, जिसकी रूह से माहाना बुनियादों पर यह तादाद 45 लाख और रोजाना के हिसाब से 1.5 लाख बनती है। इस हदफ को हासिल करना मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 4,414 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 113 चल बसे, जिसके बाद हलाकतों की अब तक मजमूई तादाद 18,000 से तजावुज कर चुकी है। मौजूदा लहर के दौरान पंजाब में केसेस की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में ब्राजीली और अफ्रीकी वायरस से बचाव में कोई कसर उठा नहीं रखी जानी चाहिए। पाकिस्तान के बेशतर शहर गुंजान आबाद हैं, लिहाजा किसी कोताही की गुंजाइश नहीं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लॉकडाउन की जरूरत मुसल्लमा है, लेकिन पाकिस्तान में लॉकडाउन और दुनिया के दीगर ममालिक के लॉकडाउन में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ रास्ते पर सीमेंट के ब्लॉक रखकर और एक तरफ की सड़क बंद करके आमदो रफ्त को जारी रखने को लॉकडाउन का नाम दिया जाता है, जबकि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। वहां लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन और उसका मुअस्सर निफाज है। सिर्फ हुकूमती सतह पर जिम्मेदारियों को खेल नहीं बनाया गया, अवाम और ताजिर बिरादरी ने भी इसे खेल बना दिया है। सिविल इंतजामिया की सुस्ती और गफलत और नाकामी के बाद फौज तलब कर ली गई है। फौज की तैनाती के बगैर कोई चाराकार बाकी न था। बहरहाल पाक फौज के दस्ते मुल्क के 16 अजला में जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं,
जिस का मकसद कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाना है। फौज की आमद और लॉकडाउन सख्त करने के बाद हालात पर काबू पाने में यकीनन मदद मिलेगी। फौज की तैनाती के बावजूद मसाजिद, गली महलों, अंदरून शहरों और कस्बात में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद भी शहरियों और अवाम ने ही करना है। शहरी अगर रजाकाराना तौर पर ऐसा नहीं करेंगे और इनमें एहसास जिम्मेदारी न हुई तो हुकूमती इंतजामात भी अधूरे और नीम वसरी साबित होंगे। पाकिस्तान के अवाम को इस रवैये पर फौरी तौर पर नजरसानी करने की जरूरत है, जिसका आम तौर पर और हर सतह पर मुजाहरा देखा जा रहा है। हमारे हमसाय मुल्क भारत में इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल है, इससे ही हमें सबक सीखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना चाहिए। वतन अजीज का तिब्बी निजाम और वसाइल दोनों की हालत और कारकर्दगी का अवाम को बखूबी इल्म है। यहाँ वेंटिलेटर्स कम और ऑक्सीजन की नापैदगी का खतरा सर पर मंडला रहा है। अस्पताल भर चुके हैं और हालात संगीनी की जानिब रवां दवा है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में भी सूरत हाल शदीद से शदीद तर होती जा रही है। हर खासो आम को मालूम होना चाहिए कि जिस सूरत हाल का इस वक्त पाकिस्तान को सामना है, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल भारत में चंद माह कबल देखी गई थी और फिर जो कहर बरपा हुआ उसे दुनिया ने खुली आंखों से देखा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी माहिरीन के मुताबिक अगर रमजान और ईद के मौके पर बंदिशों पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए तो अगले एक माह में केसेस में कमी आ सकती है और अगर खुदा न खास्ता गफलत बरती गई तो भारत की मिसाल हमारे सामने है। अब सूरत हाल की बेहतरी का वाहिद दारोमदार कोरोना SOPs से जुड़ा हुआ है, जिसके इदराक और अमल दरामद में ही हमारी बका है। SOPs पर पूरी तरह अमल दरामद होने की शर्त पर माहिरीन आइंदा 3 हफ्तों में कमी की तवक्को जरूर कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों पर दबाव फिर भी बरकरार रहेगा। इस वक्त ऑक्सीजन के इस्तेमाल के 90% पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब आखिरी गुंजाइश होता है। मुल्क में हंगामी तौर पर ऑक्सीजन की तैयारी और फ्राहमी के इंतजामात कोई आसान काम नहीं है। गैस मौजूद भी हो तो सिलेंडर दस्तयाब नहीं। अब भी अगर लोगों ने एहतियात न की तो ये खुदा न खास्ता इज्तिमाई खुदकुशी की एक सूरत होगी। रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में जहां आखिरत और मगफरत की फिक्र होनी चाहिए, अगर अवाम इज्तिमाई खुदकुशी के इकदामात अपने हाथों अंजाम देने लगे तो इनको ना तो फौज बचा सकती है और ना ही हुकूमत, और ना ही मुल्क के पास इतनी तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं जिन्हें बरूए कार लाकर अवाम की मदद की जा सके। अवाम को चाहिए कि वो रजाकाराना तौर पर अमल दरामद करके अच्छे और बाशऊर शहरी होने का सबूत दें। यही एक कारगर नुस्खा है जिसमें कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। हुकूमत को भी चाहिए कि वैक्सीन के लिए भी बाकायदा मुहिम चलाई जाए और इसकी दरामद को पहली तरजीह करार दिया जाए। हमें मौजूदा सूरत हाल की संगीनी का एहसास करना और करवाना चाहिए, वरना हालात को खराबी की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता और इस खराबी की जिम्मेदारी हम सब पर होगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के हर इंसान को इस मूजी मर्ज से अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।